सीयूईटी पीजी का पेपर पैटर्न क्या होगा, आज के वीडियो में यही हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। सीयूईटी पीजी का सिलेबस चेंज हुआ है, इसीलिए पेपर पैटर्न भी थोड़ा बदल गया है। तो आफ्टर सिलेबस चेंज क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है, आज के वीडियो में वही बताने जा रही हूँ मैं। तो देखो, टोटल आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। आप चाहे जो पेपर चूज़ करो, चाहे हिंदी चूज़ करो, इंग्लिश चूज़ करो, जूलॉजी चूज़ करो, ठीक है, चाहे आप बॉटनी चूज़ करो, मैथ चूज़ करो, कुछ भी आप चूज़ कर रहे हो, टोटल 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, हर एक पेपर में 75 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एंड वो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप ही के सब्जेक्ट के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जनरल टेस्ट आ गया या कोई और चीज़ आ गई, एप्टीट्यूड आ गया, रीजनिंग आ गया। ये सब नहीं होने वाला है इस बार। पिछली बार ऐसा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया, जैसे आपने जूलॉजी चूज़ किया है, तो सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी के क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चंस। अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 75 क्वेश्चंस। अगर आपने जूलॉजी चूज़ किया है तो सिर्फ और सिर्फ जूलॉजी के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने बॉटनी चूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ बॉटनी के क्वेश्चन आएंगे। बीएड का पेपर आपने चूज़ किया है तो बीएड का पेपर का जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है, बीएड के इससे रिलेटेड नए सिलेबस की वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाली वीडियोस देख सकते हो। इस तरह की मैंने 3-4 वीडियो बनाई हैं अलग अलग बीएड के लिए। सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके सारे सिलेबस देख सकते हो अपने सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, और एक और मैंने तरीका बता दिया है कि ऑफिशियली अगर आप देखना चाहते हो प्रूफ के साथ, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दी है। वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, उसी वाली प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। ठीक है, कि ऑफिशियली आप कैसे चेक कर सकते हो अपने सब्जेक्ट और पेपर कोड और सिलेबस। ओके, आगे बात करते हैं। तो टोटल 75 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं किसी भी सब्जेक्ट के, जो आप चूज़ करोगे। जो चूज़ करोगे वही आपको मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, आपको टोटल 1 घंटा 45 मिनट मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए, 1 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, यानी टोटल 105 मिनट आपको मिलने वाले हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। ये हर एक पेपर के लिए अगेन सेम है, 75 क्वेश्चन, 1 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, पहले ये 2 घंटे हुआ करता था, लेकिन अब उसे कम कर दिया गया है, 1 आवर 45 मिनट्स रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, जो आपका पॉजिटिव मार्किंग होगी वो एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर आपको दिए जाएंगे, और अगर आप कुछ गलती करते हो तो 1 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप कुछ गलती करते हो तो 1 नंबर -1 की मार्किंग होगी, और अगर आप सही करते हो तो +4 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो क्योंकि टोटल 75 क्वेश्चन है, तो पूरे पेपर का जो टोटल मार्क्स होंगे वो 300 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो पूरे पेपर का जो टोटल मार्क्स होंगे वो 300 मार्क्स होंगे, एंड -1 की नेगेटिव मार्किंग होगी अगर आप कुछ गलती करते हो तो। ओके, नेक्स्ट बात हम ये देख लेते हैं, अगर आप एक से ज़्यादा पेपर चूज़ करते हो तो क्या उसके नंबर ऐड हो जाएंगे? नहीं। अगर आप 2 पेपर चूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो आप जूलॉजी का चूज़ कर रहे हो और बॉटनी का चूज़ कर रहे हो, अलग अलग पेपर कोड आपने चूज़ किया, तो उसके 2 अलग एग्ज़ाम होंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों एग्ज़ाम साथ में हो जाएंगे, नहीं, उसके 2 अलग एग्ज़ाम होंगे। जैसे मान लो कोई मॉर्निंग में हो गया तो कोई इवनिंग में हो गया, या दूसरा वाला किसी दूसरे दिन हो गया। वो तब पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड या सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगा। ठीक है, तो 2 अलग एग्ज़ाम होंगे अगर आप 2 पेपर या 2 से ज़्यादा पेपर चूज़ करते हो। मैक्सिमम आप 4 पेपर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो 1 से ज़्यादा अगर आप चूज़ कर रहे हो, जैसे 2 या 3 या 4 पेपर आप चूज़ कर रहे हो, तो अलग अलग उसका एग्ज़ाम होगा, और उसके टोटल मार्क्स भी अलग अलग काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा चारों के मार्क्स आपके इकट्ठे आपका रिजल्ट बनेगा, नहीं, हर एक पेपर का अलग अलग रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, चारों के इकट्ठे नंबर नहीं काउंट होंगे, कभी भी नहीं काउंट होंगे, सबके अलग अलग नंबर आएंगे आपके, और आप किसी एक को ही अप्लाई कर पाओगे। जैसे मान लो आप काउंसलिंग में आप MSc बॉटनी करना चाहते हो, तो सिर्फ बॉटनी के मार्क्स वहाँ अप्लाइड होंगे। दूसरे कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हो तो सिर्फ उसी के मार्क्स वहाँ अप्लाई होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे मार्क्स जोड़ के आपके अप्लाई होंगे काउंसलिंग में, नहीं, हर एक पेपर के अलग अलग मार्क्स, अलग अलग रिजल्ट आएंगे, और आपको उसे अलग अलग ही अप्लाई करना होगा काउंसलिंग में या एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखना। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है सीयूईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, सीयूईटी यूजी पीजी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट्स में मुझे बताओ, और प्लेलिस्ट मेरी सेव कर लो सीयूईटी यूजी अपडेट्स एंड पीजी अपडेट्स की। अगर आप पीजी से हो तो पीजी अपडेट वाली प्लेलिस्ट सेव कर लो, यूजी से हो यूजी अपडेट्स की प्लेलिस्ट सेव कर लो, क्योंकि हर एक आने वाली अपडेट्स मैं उस प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, ताकि आपकी कोई भी चीज़ें मिस ना हो। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से आप सेव कर लो। बाय, टेक केयर।